अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ फ़ारूक बिस्मिल्लाह वाला। आज हमारा टीचर का टास्क है और आज हम कॉल एनी से कुछ सवालात करेंगे सॉरी और नॉट सॉरी के बारे में। हेलो चैट जीपीटी, क्या मैं आपसे कुछ सवालात कर सकता हूँ? बिल्कुल बेझिझक पूछो। क्या जानना है? सॉरी का मतलब क्या है? सॉरी का मतलब होता है माफ करना, मांगना। जब हम किसी से गलती के लिए माफी मांगते हैं, जैसे सॉरी मैंने तुम्हें इंतजार करवाया, यह रिग्रेट या अफसोस भी दिखाता है। और कभी कभी लोग इसे हल्के फुल्के अंदाज में भी बोल देते हैं, मतलब मेरी गलती थी। नॉट सॉरी का मतलब क्या है? नॉट सॉरी का मतलब यह है कि बंदा माफी नहीं मांग सो रहा, या अपने किए नहीं है, या वो तीसरे मूड में कह रहा है मैं माफ नहीं करूंगा, या यहाँ कोई अफसोस नहीं है। सॉरी और नॉट सॉरी में क्या फ़र्क है? सॉरी में बंदा गलती मान रहा होता है, अफसोस जाहिर कर रहा होता है और माफी मांगता है। लेकिन नॉट सॉरी कहने वाला माफी नहीं मांगता, वो दिखाता है कि उसे अपने किए का पछतावा नहीं है। लोग सॉरी कब कहते हैं? जब उन्हें लगे कि उनकी वजह से किसी को तकलीफ हुई है, कोई शरारती गलती हो गई, प्लान बिगड़ गया, या किसी की उम्मीद टूट गई हो। कभी कभी बस आदतन भी। लोग नॉट सॉरी कब कहते हैं? जब वो अपनी बात पर अड़े रहना चाहे, पछतावा ना हो, या साफ साफ बोल दे कि वो माफी नहीं मांगेंगे। कभी कभी ये स्टैंड लेने के लिए भी कहा जाता है, भले ही वो पल थोड़ा टकराव भरा लगे। सॉरी कहना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि सॉरी रिश्तों को ठीक रखने, भरोसा वापस बनाने और ये दिखाने के लिए ज़रूरी है कि आप सामने वाले की फीलिंग्स की कद्र करते हैं। इससे माहौल नरम होता है, गलतफहमियां कम होती है, और सामने वाले को ये एहसास होता है कि उनकी तकलीफ को सीरियस लिया गया है। बगैर क्या हर गलती पर सॉरी कहना चाहिए? हर छोटी गलती पर माफी रटने की जरूरत नहीं है। जहां असर पड़ता हो, जहां किसी को तकलीफ पहुंची हो, या जहां भरोसा हिल गया हो, वहां सॉरी मायने रखता है। बेवजह माफी मांगते रहना कभी कभी आपकी बात की कीमत कम कर देता है। क्या सॉरी कहना कमज़ोरी की निशानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच्ची माफी ताकत दिखाती है। इसका मतलब है आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और रिश्ते को अहमियत देते हैं, कमजोरी नहीं। ये मेच्योरिटी और एम्पैथी का निशान। क्या अपनी गलती तस्लीम करना अच्छी बात है? हाँ, अपनी गलती मान लेना अच्छी बात है, क्योंकि इससे भरोसा बनता है, गलतफहमियां कम होती हैं, और आगे बढ़ने का रास्ता साफ होता है। ये दिखाता है कि आप सीख सकते हैं और बदल सकते हैं, जो कि काफी ताकतवर बात है। नॉट सॉरी कहना कब मुनासिब होता है? जब आप किसी बात पर साफ साफ खड़े रहना चाहे, जब माफी मांगना गलत संदेश दे सकता हो, या जब बात आपकी मूल वैल्यूज से टकरा रही हो। लेकिन इसे ईमानदारी और सम्मान के साथ कहना चाहिए, ताने या गुस्से में नहीं। क्या अपनी राय पर कायम रहना अच्छी बात है? हाँ, बशर्ते वो खुली सोच, सुनने की तैयारी, और गलत साबित होने पर सुधार करने की हिम्मत के साथ हो। अकड़ नहीं, बल्कि संतुलन के साथ। क्या दूसरों की खुशी के लिए हर बात पर सॉरी कहना चाहिए? जरूरी नहीं। दूसरों की खुशी के लिए बार बार माफी मांगना थकाऊ और असंतुलित हो सकता है। बेहतर है कि सम्मान से बात करें, अपनी हदें भी रखें, और वही माफी मांगे जहां वाकई जरूरत हो। अगर हमारी बात से किसी को तकलीफ पहुंचे तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आपकी बात से किसी को तकलीफ पहुंचे, तो पहले शांत होकर सुनिए कि उन्हें कैसा महसूस हुआ।
फिर साफ-साफ और ईमानदारी से माफ़ी माँगें और अगर मुमकिन हो तो अपनी बात या बर्ताव ठीक कर लें। सबसे अहम है ज़िम्मेदारी लेना और आगे से ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश करना। ओके, क्या कभी सॉरी कहना मुश्किल होता है? हाँ, अक्सर बहुत मुश्किल होता है। अपने अहम को एक तरफ रखना और ये मान लेना कि हम गलत थे, दिल पर लगता है। लेकिन यही मेहनत बाद में दिलों को जोड़ती है और सच्ची बातचीत को मुमकिन बनाती है। लोग सॉरी कहने से क्यों घबराते हैं? लोग घबराते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वे कमज़ोर न दिखे, इज़्ज़त कम न हो जाए या सामने वाला इसका फ़ायदा ना उठाए। असल में ज़्यादातर ये ईगो और गलत समझे जाने के डर का मिक्स होता है। ज़रूरी नहीं कि असली कमज़ोरी हो। क्या नॉट सॉरी ये खुद एतमादी की निशानी है हो सकता है? कभी-कभी हाँ, अगर कोई सोच समझकर ज़िम्मेदारी लेते हुए नॉट सॉरी कह रहा है, तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट या बाउंड्रीज़ दिखा सकता है। लेकिन अगर वो सहानुभूति को नज़रअंदाज करते हुए बोला जाए, तो वो अकड़ भी लग सकती है। मतलब इरादे और तरीका दोनों मायने रखते हैं। खुद एतमादी और ज़िद में क्या फ़र्क है? खुद एतमादी में इंसान सुनता भी है, सीखता भी है और ज़रूरत पर बदलता भी है। ज़िद में बंदा बस अपनी ही बात पकड़े रहता है, बिना सुने, बिना बदले। क्या हर इख्तिलाफ़ के बाद सॉरी कहना ज़रूरी है? नहीं, हर इख्तिलाफ के बाद माफ़ी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हम एक दूसरे को सुने, इज़्ज़त दें और अगर वाक़ई गलती या तकलीफ़ हुई हो, तभी माफ़ी माँगी जाए। हर बार सॉरी कहना रिश्ते को नहीं बचाता, बल्कि साफ बातचीत और समझदारी ज़्यादा बेहतर रास्ता है। अगर कोई हमारी बात को गलत समझे तो हमें क्या करना चाहिए? पहले शांत रहिए, उनकी बात ध्यान से सुनिए, फिर सरल शब्दों में वही बात दोबारा समझा दें। ज़रूरत पड़े तो उदाहरण दें और आखिर में पूछ लें, क्या अब ठीक से समझ आ गया? नौजवानों में सॉरी नॉट सॉरी का जुमला क्यों मशहूर है? क्योंकि ये लाइन आजकल की फास्ट कल्चर में ईमानदारी, कैजुअल टोन और अपने स्टैंड को क्लियर दिखाने का तरीका बन गई है। लोग इसमें माफ़ी और बेपरवाही के बीच का एक स्लैश देखते हैं। थोड़ी मस्ती, थोड़ी जिद, थोड़ी सच्चाई, सब एक साथ। क्या सॉरी नॉट सॉरी का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है? एक पल, ये एक अंग्रेजी जुमला है। आमतौर पर मतलब होता है, मुझे पता है कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने फैसले पर कायम हूं और माफी नहीं मांगूंगा। लहजे के हिसाब से ये मजाकिया भी हो सकता है या फिर थोड़ी जिठाई भरी बात। तो ये अच्छे या बुरे होने का फिक्स्ड मतलब नहीं रखता। संदर्भ और बोलने के तरीके पर निर्भर करता। क्या हमें अपने फैसलों पर शर्मिंदा होना चाहिए? जरूरी नहीं। हर फैसला उस वक्त की जानकारी और समझ के हिसाब से लिया जाता है। अगर बाद में लगे कि वो सही नहीं था, तो शर्मिंदगी से बेहतर है सीख लेना, सुधार करना और आगे बढ़ जाना। गलतियों पर अटकना नहीं, उनसे सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरों की तनकीद का सामना कैसे करना चाहिए? शांत रहो, पहले समझो क्या कहा जा रहा है। ज़रूरत हो तो सवाल पूछो, सही बात मान लो और जो गलत हो उसे सभ्यता से साफ कर दो। आलोचना को हमला नहीं, फीडबैक समझो। फिल्टर करो, जो काम का है अपनाओ और बाकी को पोलाइटली जाने दो। अगर कोई हमसे सॉरी कहे तो हमारा रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? उसे विनम्रता से स्वीकार करें। अगर दिल से माफ कर सकते हो तो कर दें और अगर तुरंत नहीं हो पा रहा तो भी ठीक है। ईमानदार संवाद और वक्त अक्सर दिल को नरम कर देते हैं। आप लोगों आप लोगों को सॉरी नॉट सॉरी के बारे में क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम है, दिल से बोलो, इज्जत के साथ बोलो, जरूरत पर माफी मांगो और जिन बातों पर कायम रहना है वहां बिना अकड़ के मजबूती से खड़े रहो।
यही संतुलन रिश्तों को मजबूत और बातचीत को साफ सुथरा बनाता है। Thank you so much, everyone.